देखिए क्लासिफिकेशन याद करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, आप हेडिंग्स बना लें कि आपने ये बात हर विटामिन में याद करनी है, सही है। अब जो मैं यहाँ पर लिखूँगा ना 4-6 हेडिंग, वो 6 हेडिंग आपने याद करनी है। मेरे लिए कुछ भी करके वो 6 हेडिंग याद कर लो, वो याद कर लोगे, सारी चीज़ें पूरा विटामिन याद हो जाएगा, सही है। ये चीज़ यहाँ पे मैं साइड में करके रख देता हूँ क्योंकि हम इसी से अब देखते जाएंगे और विटामिन को बनाते जाएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विटामिन ए, सही है जी। विटामिन ए, पहला विटामिन ए में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसका नोमेनक्लेचर। विटामिन ए का एक और नाम क्या होता है, रेटिनोल। रेटिनोल, इसके नाम को याद करने का आसान तरीका, नाम के पीछे छुपे राज को याद कर लो, सही है। रेटिनोल बना हुआ है 2 वर्ड से, एक रेटिना और एक ओल। ओल इज फॉर एल्कोहल, यानी कि OH ग्रुप इसके स्ट्रक्चर में पाया जाएगा, तो इसका नाम हो गया ओल एल्कोहल। और रेटिना का मतलब है कि इसका काम कहाँ पर आता है, आँखों में, रेटिना में। रेटिना में इसका जो है वो काम है, काम कहाँ कर रहा होता है, रेटिना में काम कर रहा होता है। तो आपको याद हो जाएगा इसका नाम रेटिनोल क्यों है। आपने बस याद करना है विटामिन ए का काम आँखों में, और उससे डिजीज़ भी याद कर लेंगे, उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शन भी याद कर लेंगे, सब याद हो जाएगा। क्या याद कर लिया, रेटिनोल आँखों में फंक्शन, रेटिना में फंक्शन है। क्या आप दूसरी हेडिंग क्या याद करनी है आपने, फिजियोलॉजिकल फंक्शन। अभी मैंने बताया रेटिना का काम कहाँ पर है, आइस में है। और आइस का काम क्या होता है, देखना, साइट, विजुअलाइजेशन, ये सारे काम जो है वो आँखों का होता है। तो इसका काम क्या होगा, इसका काम होता है विजुअल पिगमेंट्स बनाना या फिर लाइट रिसेप्टर्स बनाना। मैं बताता हूँ क्या, कि जब भी आपके हाथ में कोई गर्म चीज़ लगती है, तो कोई चीज़ होती है ना, आप उसको सेंस करने के लिए तो आप फ़ौरन से हाथ हटा देते हैं, वो होते हैं आपके रिसेप्टर्स, जिसे हम कहते हैं टेम्परेचर रिसेप्टर्स, सही है, सही है। इसी तरह से आपकी आंखों में जब लाइट पड़ेगी तो लाइट को भी तो कोई एब्जॉर्ब करेगा और उसको ब्रेन तक भेजेगा ताकि आप देख सकें, और वो रिसेप्टर्स होंगे लाइट रिसेप्टर्स, और उसे कौन बनाएंगे, रेटिनोल। तो रेटिनोल का काम क्या हो गया, लाइट रिसेप्टर्स बनाना। आपकी बुक में वर्ड यूज़ किया हुआ है विजुअल पिगमेंट्स, क्या, विजुअल पिगमेंट्स। तो याद हो जाएगा विजुअल पिगमेंट्स बनाता है ये, इससे विजुअल पिगमेंट्स एक काम हो गया इसका, विजुअल पिगमेंट्स बनाना। और इसका दूसरा काम है, उसके लिए आपको थोड़ी बायो में आनी पड़ेगी, सही है, बायो में आना पड़ेगा। इंजीनियरिंग वालों देखो, बायो पढ़ो आज। हमारी बॉडी सेल्स की बनी हुई है, ये तो पता है। तो जो हमारी बॉडी है वो किसकी बनी हुई है, सेल्स की बनी हुई है पूरी बॉडी, सही। एंड सेल इज़ द यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो यूनिट है वो सेल है। अब ये एक सेल है। अब सेल के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे वाटर, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, ये सारी चीज़ें कहाँ होंगी, सेल के अंदर। अब आप किसी पूल ने एक, या आपने एक इंग्रेडिएंट डालना है, आपने कुछ एक ना सॉल्यूशन बनाना है, तो सॉल्यूशन के लिए आपके पास कंटेनर होना चाहिए ना, इस कंटेनर में बाउंड्रीज़ हों ताकि वो सॉल्यूशन उसके अंदर रहे, बाहर ना फैले। आप ऐसी ज़मीन पे तो कुछ बनाने नहीं लग जाते ना, तो आपको सेल के अंदर भी ये सारी चीज़ें डालने के लिए क्या चाहिए, एक बाउंड्री चाहिए, एक वॉल चाहिए। और उस बाउंड्री या वॉल को हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, सही है। क्या है, एक सेल मेम्ब्रेन है जो कि सेल के अराउंड बाउंड्री है। अच्छा, जाहिर सी बात है, रेटिना में भी क्या होंगे, सेल्स होंगे। तो इस सेल की, ये रेटिना का सेल है, सेल के अक्रॉस मूवमेंट हो रही होती है, यानी कि कुछ चीज़ें सेल के अंदर जा रही होती हैं और कुछ चीज़ें सेल से बाहर निकल रही होती है, जैसे न्यूट्रिशन। या ये रेटिनोल खुद विटामिन सेल के अंदर जाएगा ना, सेल के अंदर जाने के बाद काम करेगा, तो इसके अक्रॉस क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है। इस मूवमेंट को मेंटेन करता है आपका कौन, रेटिनोल। इसका दूसरा नाम काम क्या हो गया, मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट को मेंटेन करना कहाँ पे, अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। तो इसके कितने काम हो गए, 2 काम हो गए। मैं यहाँ पे लिख दूँ ट्रांसपोर्ट, और अगर बायो वाले हैं तो ये बता दूँ कि ट्रांसपोर्ट कर रहा था सोडियम को, सोडियम आयन को, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन खुद लिख देना, सही है। इसके फंक्शन पता चल गया। अच्छा, अब इसकी हो गई डेफिशिएंसी, इसकी क्या हो गई, थर्ड हेडिंग हमारी क्या, डेफिशिएंसी ना। तो जाहिर सी बात है आँखों में इसका काम होता है। अगर इसकी हो गई डेफिशिएंसी तो क्या कहाँ मसले होंगे सारे, आँखों में। इंसान क्या हो जाएगा, नाबीना, अंधा, सही है। तो आँखों में जब भी आपके पास जो है वो रेटिनोल की डेफिशिएंसी होगी तो आप में होगी ब्लाइंडनेस। क्या होगी आप में, ब्लाइंडनेस। और कौन सी ब्लाइंडनेस होगी, नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सी, नाइट ब्लाइंडनेस। आप जो है वो आँखों से अंधे हो जाएंगे रात के वक्त, सही है। ये तो याद हो जाएगा ना आपको, नाइट ब्लाइंडनेस,
सही है, हाँ सिर्फ नाइट में होता है। अब बायो वाले बोलेंगे सिर्फ नाइट में क्यों होता है, उसके पीछे पूरा एक रीज़न है कि नाइट में क्यों होता है, क्योंकि नाइट में ना सेल जो है वो डीपोलराइज नहीं हुआ होता। खैर हम बाद में पढ़ लेंगे अभी। खैर नाइट ब्लाइंडनेस। और एक और चीज़ हो सकती है, वो है ज़ीरोप्थेल्मिया। अब तो भाई इंजीनियर वाले बोलेंगे मारो मुझे मारो। ज़ीरोप्थेल्मिया, इतने मुश्किल वर्ड ला रहे हो। अरे आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। देखो ऑप्थेल्मिया का मतलब क्या होता है, आई। अब तुम ये जनरल नॉलेज की बात है कि आँखों के डॉक्टर को ऑप्थोल्मोलॉजिस्ट कहते हैं, आँखों का डॉक्टर। सही है, ऑप्थोल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थोल्मा इज़ फॉर, ऑप्थोल्मिया इज़ फॉर आई, एंड ज़ीरो इज़ फॉर ड्राइनेस। क्या? ड्राई। अगर कोई चीज़ ड्राई होती है तो उससे हम क्या कहते हैं, ज़ीरो। सही है, जैसे डेजर्ट भी एक ड्राई एरिया है तो उसको हम लोग ज़ीरो कह सकते हैं, ज़ीरो टिपिक एरिया। सही है, तो ज़ीरो और ऑप्थोल्मिया मतलब क्या होगा, ज़ीरो ऑप्थोल्मिया मतलब क्या हो गया, आइज़ जो है क्या हो जाएंगी, बिल्कुल ड्राई, आंखों से पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, और आपकी टेयर्स जो है वो आंसू नहीं करेंगे। लड़कियों के लिए बहुत बुरी खबर है, आंखों से आंसू नहीं कर पाएंगे उनके। सही है, तो ज़ीरो ऑप्थेल्मिया हो गया। ज़ीरो ऑप्थेल्मिया हो गया, कितने देख लिए हमने, तीन देख लिए। अब इसका प्रीकर्सर, यानी कि ये इसका बाप कौन है, मतलब इसको किसने बनाया, तो इसका प्रीकर्सर जो है वो है एक पिगमेंट, क्योंकि ये पिगमेंट बनाएगा तो इसका प्रीकर्सर भी क्या है, एक पिगमेंट है, और उस पिगमेंट का नाम है बीटा कैरोटिन। क्या नाम है, बीटा कैरोटिन। अब इसको ऐसे याद कर लो, कैरोट होता है ना, सब बोलते हैं कि गाजर खाओ तो आंखें जो है वो तेज़ हो जाती हैं, कहते हैं ना, गाजर खाने से जो है वो आँखों की वो नज़र तेज़ हो जाती है, कि लोग कहते हैं, और वो सही कहते हैं, क्योंकि कैरोट के अंदर होता है कैरोटिन, और कैरोटिन क्या बनाता है, रेटिनोल, और उससे आँखों की जो है वो साइडनेस अच्छी हो जाती है। तो ऐसे याद कर लो कि प्लांट्स में ये किस फॉर्म में पाया जाता है, प्रीकर्सर फॉर्म में। इसका नाम क्या है, बीटा कैरोटिन, कैरोट के अंदर। सही है, ये हो गया। अब क्या बचा इसके फॉर्म्स, इसका एक ही फॉर्म है, कौन सा, रेटिनोल, और इसकी जो है वो डिस्टिंग्विशिंग फीचर क्या है इसका, देखो ऐसे याद कर लो कि सिर्फ दो विटामिन ऐसे जिसका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, इनका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, मतलब बहुत ही कोई बड़ा स्ट्रक्चर है, सिर्फ दो का। कौन कौन से, विटामिन ए और विटामिन डी। अब विटामिन ए का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, तो अगर बड़ा स्ट्रक्चर आएगा तो सबसे पहले जहन में क्या आ जानी चाहिए बात कि ये तो विटामिन ए है या विटामिन डी है। अब विटामिन ए और डी में क्या डिफरेंस, तो देखो विटामिन डी का स्ट्रक्चर है ना, उसमें बहुत सारी रिंग्स हैं, क्या है, बहुत सारी रिंग्स हैं, लेकिन विटामिन ए के स्ट्रक्चर में सिर्फ 1 से 2 रिंग कंप्लीट हैं, बाकी सारी हाफ रिंग है। कैसी रिंग है, हाफ रिंग है, और आखिर में अल्कोहल है, क्योंकि इसमें अल्कोहल पाया जाता है। हाफ रिंग है, और सारी हाफ रिंग में जो है ना डबल बॉन्ड है यहाँ पे, पहाड़ी की तरह बिल्कुल। और बायो वालों के लिए अगर समझना आसान हो गया, तुम्हें पता है रेटिना के अंदर सेल्स पाए जाते हैं, रॉड एंड कोन्स, है ना, तो समझ लो आधे कोन मौजूद है इसके स्ट्रक्चर में, आधे कोन मौजूद है। सही है, और आखिर में एक अल्कोहल लगा हुआ है, तो पता चल गया इसके डिस्टिंग्विशिंग फीचर वगैरह सब कुछ। अब हम देखते हैं दूसरा विटामिन,